3, 2, 1, now. दोस्तों, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक कंडक्ट कर लिया गया है। जिस चीज का इंतजार हर भारतीय को काफी लंबे समय से था, आखिरकार डीआरडीओ ने वह कारनामा करके दिखाई दिया है। दरअसल भारत ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है और इसी के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ये तकनीक मौजूद है। अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी सिर्फ चीन, रूस और अमेरिका के पास ही मौजूद थी और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। जब ये न्यूज सामने आई थी तो हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार था, क्योंकि कोई भी मीडिया हाउस की तरफ से इस न्यूज को पिक नहीं किया गया था, क्योंकि शुरुआत में डीआरडीओ के सोर्सेज की तरफ से ही इस बात को बताया गया था कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। लेकिन जैसे ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसको लेकर ट्वीट किया, अब सभी मीडिया हाउस इसको वाइडली कवर करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये भारत के डिफेंस के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है। आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया टुडे का आर्टिकल बकायदा रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल जॉइन सेलेक्ट क्लब, यानी कि भारत ने सफलतापूर्वक पहली लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, साथ ही एक एलिट ग्रुप में शामिल हो गया है। ये मिसाइल परीक्षण हमारी सैन्य ताकत को एक नई ऊंचाई पर लेकर चला जाएगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने वाला कोई भी यंत्र अभी तक ना तो चाइना के पास है और ना ही पाकिस्तान, और चीन पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका जैसा सुपर पावर देश के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई भी तोड़ अभी तक तो मौजूद नहीं है। सिर्फ रूस S-500 के माध्यम से ये क्लेम करता है कि उसका ये डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकता है, लेकिन अभी तक इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल का तोड़ अभी तक दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है सिवाय रूस के। भारत ने 16 नवंबर 2024 को, यानी कि कल, उड़ीसा के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से अपनी नई लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। ये परीक्षण न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। अब इस पूरे परीक्षण की जो सबसे खास बात मुझे लगती है वह है इस मिसाइल की रेंज। भारत ने यह परीक्षण 1500 किलोमीटर की रेंज में किया है, जो कि इस मिसाइल को और भी ज्यादा खास बना देती है। इसके साथ ही इस मिसाइल में एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे बूस्ट ग्लाइड व्हीकल कहते हैं। इसका मतलब है कि ये मिसाइल लॉन्च के बाद बहुत तेज गति से उड़ सकती है और अपनी दिशा भी तेजी से बदल सकती है। यह मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलती है। इसकी गति 6125 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 24,140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यही कारण है कि इतनी तेज गति की वजह से इन्हें पकड़ना और नष्ट करना बेहद मुश्किल होता है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। यह एक रॉकेट बूस्टर से लॉन्च होती है और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लक्ष्य की ओर ग्लाइड करती है। जैसा कि कोई जहाज अपनी जगह बदल ले तो आम मिसाइलों के लिए उसे हिट करना मुश्किल हो जाता है। वहीं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अपनी दिशा बदलने में सक्षम है और उन्हें ज्यादा सटीक और खतरनाक बनाता है। आपको बता दें कि भारत ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण तो आज से 4 साल पहले ही कर लिया था, जिसका नाम HSTDV था। इसके अलावा दूसरा होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करती है और कम ऊंचाई पर हाइपरसोनिक गति बनाए रखती है। उनकी तकनीक बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इनमें अत्यधिक गर्मी, सटीक गाइडेंस सिस्टम और ट्रैकिंग में इंटरसेप्शन जैसी दिक्कतें होती है। यही कारण है कि इस तकनीक को बनाना इतना जटिल है और अभी तक सिर्फ 3 देश इसमें सफलता पा चुके हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन है और भारत चौथा देश। यह नई मिसाइल सिस्टम खास तौर पर कोस्टल डिफेंस और नेवल ब्लॉकेड जैसे ऑपरेशन के लिए डिजाइन की गई है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल भारत के तटों से काफी दूर मौजूद दुश्मन के जहाजों को भी आसानी से निशाना बना सकती है। डीआरडीओ लंबे समय से हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। इसके अलावा भारत पहले ही प्रलय मिसाइल का निर्माण शुरू कर चुका है। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है।
है और ये ठोस ईंधन पर चलती है। इसके अलावा भारत अब रॉकेट फोर्स पर भी काम कर रहा है, जो हमारी सेना को एक नई ताकत देगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से आने वाले खतरों का सामना करना है। भारत की ये नई मिसाइल सिस्टम सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इससे हमारी सेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत की इस बड़ी कामयाबी और भारतीय वैज्ञानिकों की इस मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो पर 3000 लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं। देखते हैं कि DRDO के इस परीक्षण पर क्या हम इस टारगेट को हिट कर पाएंगे या फिर नहीं। और अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।